हाँ जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फ़तेह। आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे मैं बात करने आई हूँ और वो है एक बीमारी। अब आप बोलोगे कौन सी बीमारी, कैसी बीमारी? सबको है, बड़ों को है, बच्चों को है, सबको है बीमारी। और उस बीमारी का नाम है लोग क्या कहेंगे, है ना? गॉट इट? सबको बीमारी है। बड़ों को देखो, लोग क्या कहेंगे, बच्चों को देखो, लोग क्या कहेंगे, सब इसी में ही पड़े हैं। जेन्युइनली मैं आप लोगों को बताऊं, लोग सिर्फ गंदा कहेंगे, छोड़ दो, परवाह करनी छोड़ दो, लोग क्या कहेंगे। जब बहुत से पेरेंट्स को मैं देखती हूँ कि दूसरे लोगों को देख देख के होड़ा होड़ी में अपने बच्चों को वो करवा देने चालू कर देते हैं जो उनके बच्चे उस चीज़ के लिए नहीं हैं। वो शायद किसी और लाइन में जाने के लिए हैं या उनकी कैपेबिलिटी वो चीज़ नहीं करने की है, फिर भी ज़बरदस्ती। ये शर्मा जी का बेटा इस चीज़ में आ गया, मेरा बेटा नहीं आ पाया, मेरे बेटे को भी ये करना होगा, वरना मेरे बेटे के इतने मार्क्स आए, अब लोग क्या कहेंगे। आपका बेटा है, रेस में दौड़ने वाला घोड़ा नहीं है कि लोग क्या कहेंगे। आप लोगों की परवाह करो कि लोग क्या कहेंगे, नहीं, आपको सिर्फ परवाह करनी है अपने बच्चे की, है ना? बच्चे भी आजकल मैं ज़्यादातर देखती हूँ कि हर चीज़ में लोग क्या कहेंगे, अगर हमने ऐसा करा तो लोग क्या कहेंगे। लोग सिर्फ गंदा कहते हैं, लोगों की परवाह करना छोड़ दो। जो भी काम करो इस कुदरत के नियम में करो और ये सोचो कि मेरा परमात्मा देख रहा है, मेरा परमात्मा क्या कहेगा। हमको हर एक बार एक वही काम करना है जो कि नियम में है और ये सोचना है कि वो देख रहा है, वो क्या कहेगा। जिस दिन हम ये सोच बना लेते हैं ना, हमें किसी की परवाह नहीं है। कई ऐसे पेरेंट्स हैं जिनकी बेटियां बहुत परेशान होती हैं, ससुराल में बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं। अगर कभी वो अपने पेरेंट्स को बताती हैं या अगर वो मायके आ जाती हैं तो ज़्यादातर पेरेंट्स की भी सोच यही होती है, लोग क्या कहेंगे कि घर आ गई जी। लोग आपकी बेटी को नहीं संभालेंगे। खुदा ना खास्ता अगर आपकी बेटी को कुछ हो जाए तो लोग आपकी बेटी नहीं ला के देंगे। इसलिए ये सोचना छोड़ दीजिए कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि अगर हम यही सोचते रहे हम कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। हम बढ़ ही नहीं सकते इस सोच के साथ लेकर कि हम जब ये सोचते रहे हर बात में कि लोग क्या कहेंगे जी, लोग क्या कहेंगे। हर बात में हमको ये सोचना अब छोड़ना होगा। आपने वो कहानी सुनी होगी कि बेटा और बाप दोनों साथ जा रहे थे, है ना, ऊँट के ऊपर। तो अगर वो ऊपर बैठता तो बेटा ऊपर बैठता तो उसकी बातें बनती, पिताजी ऊपर बैठते तो बातें बनती, दोनों साथ बैठते तो बातें बनती, दोनों पैदल चलते तो भी बातें बनती। तो ओवरऑल की मोरल ऑफ द स्टोरी की अगर आप कुछ भी करो, लोगों को तो आपको बातें बनाना है। अगर आपका बच्चा किसी अच्छी चीज़ में भी निकल आता है ना, कोई सक्सेस उसको मिलती है, कोई लाइन पकड़ता है, तब भी आप देखिएगा बहुत से आपके अराउंड ऐसे ही लोग हैं जो देख के खुश नहीं होंगे। ओवरऑल तो खुश होते ही नहीं है। 90% लोग लेके चलो वो खुश नहीं होंगे, है ना? बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो हर बच्चे के लिए सक्सेस को लेके खुश हैं कि हाँ, परमात्मा सबके बच्चों को तरक्की दे। मेरे जैसे लोग, मैं तो यही चाहती हूँ परमात्मा सबके बच्चों को तरक्की दे, तंदुरुस्ती दे और चढ़ती कला में रखे, है ना? मैं तो सबके लिए खुश होती हूँ और ऐसे ही हमको सबके लिए खुश होना है। तो आपको ये देखा होगा आपने कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो यही कहते हैं कि अगर आप ज़रा सा भी पता चल गया कि आपसे बात करनी बंद कर देंगे आप, कि भाई इसका बच्चा इस लाइन में निकल गया, ये इसने ये सक्सेस मिल गई उसको, उनको पता नहीं क्या है इनकी सोच में आ जाता है। तो ऐसे लोगों को जो आपको देख के या आपके बच्चों को देख के खुश नहीं है, क्योंकि वो खुश हैं ही नहीं, उन लोगों की परवाह करना छोड़ दीजिए। उन लोगों की परवाह करना क्यों जो हमको देख के खुशी नहीं है, जो हमको देख के सिर्फ बुरा ही कहेंगे। परवाह उसकी करिए जो हमको देख के बहुत खुश है, और वो है हमारा निरंकार, हमारा परमात्मा, हमारा ईश्वर। वो हमको देख के बहुत खुश है, हमको हर पल बढ़ता देखना चाहता है, वो हमारा साथ देना चाहता है ना? तो इस बात को तो अब अपने मन से निकाल देना है
मैंने अपने जब कार सीखनी स्टार्ट करी थी, जब ड्राइविंग स्टार्ट करी थी, तो जिस समय मैंने अपनी कार शादी के बाद स्टार्ट करी ड्राइविंग, ठीक है, जब मैंने स्टार्ट करी तो हमारी फैमिली में 3 बंदों ने एक साथ स्टार्ट करी, मैंने और 2 और थे, नाम नहीं बताऊंगी, ठीक है। जो इन्होंने ड्राइविंग स्कूल वालों ने 15 डेज़ बाद बोला कि आपकी सबसे अच्छी आई है आपको, अब आप कार चला सकते हो। जब फैमिली में मांगी गई कार, बहुत सारी थी कि ठीक है आप दे दीजिए ड्राइविंग प्रैक्टिस के लिए, जी घर की लेडीज़ को नहीं मिलेगी, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर मेरा विश्वास देखिए आप लोग, मैंने अपने आंखों में आंसू लेके उसी समय ऊपर देकर अपने परमात्मा को बोला, मेरी खुद की गाड़ी होगी, आप मुझे दिलाओगे, इन सब के सामने इनकी गाड़ी को हाथ नहीं लगाऊंगी और इन सब के सामने मैं अपनी गाड़ी चलाऊंगी। अब देखिए उनकी प्लानिंग। कुछ टाइम बाद जब मम्मी क्या गई तो छोटी वाली सिस्टर ने फिर वापस उसने स्कूल ज्वाइन करने का सोचा, तो उसका साथ देने के लिए मैंने भी सोच लिया। मुझे पता तो था कि प्रैक्टिस के लिए नहीं मिलेगी, फिर भी मैंने उसका साथ देने के लिए ज्वाइन कर लिया कि ठीक है कोई बात नहीं, कि 15 दिन गाड़ी चलाने को तो मिलेगी, क्योंकि शौक़ था, बहुत ज़्यादा जुनून था, सपने में भी हाईवे पे गाड़ी चलाती थी, है ना। तो अब 15 दिन बाद जब गाड़ी चलानी सीखी तो कहीं ताऊ जी, मेरे बड़े पापा जो कहते हैं, ताऊ जी का फ़ोन आया, उनसे पता चला उनके पास थी 25 साल पुरानी गाड़ी मारुति। तो उन्होंने कहा कि बेटा मेरी ले जा। अब अंधे हो गए चाहिए 2 आँखें, पापा को बेच के उनसे गाड़ी मंगा ली। अब वो 25 साल पुरानी गाड़ी मेरे सो कॉल्ड फैमिली वालों की नई गाड़ी के साथ खड़ी होती थी। मैंने नहीं सोचा कि अगर मैं इस गाड़ी को अगर चलाऊंगी तो लोग क्या कहेंगे। लोगों ने बातें बनाई, मैंने परवाह नहीं करी उस चीज़ की, क्योंकि अगर आज मैंने परवाह करी होती तो मैं ड्राइविंग आती ही नहीं, मैं ज़ीरो पे होती। ये सोचती कि जी लोग क्या कहेंगे कि 25 साल पुरानी गाड़ी में चला रही है ये और यहाँ खड़ी है। लोगों ने बहुत कुछ मजाक बनाया, बहुत कुछ हुआ, पर परवाह नहीं करी मैंने। और शुक्राना है परमात्मा का, वाहिगुरु जी का, कि उनकी कृपा से मैं बहुत अच्छी ड्राइविंग कर लेती हूँ। और प्रैक्टिस भी कैसे करी भाई, जिन्होंने ड्राइवर कार नहीं दिया तो ड्राइवर कैसे देते प्रैक्टिस के लिए, ठीक है ना। घर से अकेली निकलती थी, उनको ये बोल के निकलती थी चलिए प्रैक्टिस कराइए। जैसे सही सलामत घर से लेके जा रहे हो वैसे सही सलामत ले भी आना। दिमाग तो उसने दिया ही है ना परमात्मा ने, पैर में ब्रेक भी दिए हैं ना। क्या था, सड़क पे गाड़ी चलानी थी ना, सड़क पे गाड़ी चला के सिर्फ डे बाय डे एक लर्निंग ही करनी थी ना, कि अब इस टाइम पर मुझे क्या करना चाहिए था। और वो जब तक हम मैदान में उतरते नहीं तब तक तो हम सीख ही नहीं पाते हैं। तो जैसे निकलती थी वैसे ही ठीक ठाक वो घर पे ले आते थे मेरे को। और ऐसे ही मेरे निरंकार ने, मेरे परमात्मा ने मेरे को गाड़ी चलानी सिखाई। और उनकी कृपा से आज का दिन है कि मैं हाईवे पे भी गाड़ी चला लेती हूँ। तो शुक्राना है परमात्मा का। तो अगर ये देखिए कि अगर मेरी इस स्टोरी से आप ये सोचिए कि अगर मैं ये सोचती कि ये 25 साल पुरानी गाड़ी मेरे को नहीं चलानी है, या यहाँ पे सबकी नई गाड़ी खड़ी है, या मेरे को लोग क्या कहेंगे कि मैं 25 साल पुरानी गाड़ी चला रही हूँ, तो मैं कभी नहीं चला पाती। जब बहुत अच्छे से आ गई वो गाड़ी वापस दे दी गई, और उसकी जगह भैया ने बोला ठीक है अब तेरे को नई गाड़ी मिलेगी। तो ये देखिए उसकी प्लानिंग, उसको बोला था ना, और मुझे विश्वास था, जैसे अपने पापा से मांगते हैं ना वैसे ही मैं उनसे बोलती हूँ। तो मुझे विश्वास था कि जैसे मैंने उनसे मांगी है और वो मुझे मेरी गाड़ी दिलाएंगे और इन सब के सामने मैं अपनी गाड़ी चलाऊंगी। और मैंने चलाई, मुझे उन्होंने मेरी खुद की कार दी। तो ये था एक तो मेरा विश्वास, और दूसरा मैं परवाह नहीं करती कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि जब तक मैं कुदरत के नियम में काम कर रही हूँ, मैं सही हूँ, तब तक मेरे को परवाह वैसे भी नहीं करनी लोग क्या कहेंगे। मुझे सिर्फ परवाह करनी है उस कुदरत की, उस नियम में चलने की, कि हाँ मैं उससे नियम से बाहर ना जाऊँ, और मैं उस निरंकार को देख के ही काम करना चाहती हूँ। मैं जो भी काम करती हूँ अगर वो किसी की हेल्प भी है तो मैं ये नहीं कर रही कि मैं तो वैसे भी कौन होती हूँ हेल्प करने वाली, परमात्मा करवाता है, मैं अपने आप में कुछ नहीं हूँ, जो भी है परमात्मा है, सब उसका दिया है, मेरा अपना कुछ भी नहीं है। तो परमात्मा जिसकी मदद करवाते हैं, तो मैं ये सोचती हूँ कि हाँ उसका बंदा है और उसी ने ही ये इसके लिए मुझे सेवा दी है। वो देख रहा है कि मुझे ये काम करते हुए, हर चीज़ में मैं सिर्फ यही सोचती हूँ कि वो देख रहा है, मुझे उसकी परवाह है कि वो मुझे देख रहा है, और मुझे किसी की परवाह नहीं होती, मुझे नहीं है कि लोग क्या कहेंगे। तो हर एक बच्चे से ये गुजारिश है कि अगर आपने ये सोचना नहीं छोड़ा तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, आप वहीं स्टॉप हो जाओगे जहाँ पर आप हो। आपको अगर अपनी लाइफ में सक्सेस चाहिए है
तो ये चीज़ आपको गांठ बांधनी होगी कि आपको अपनी लाइफ से ये चीज़ निकालनी होगी कि लोग क्या कहेंगे। इस बीमारी को अपने अंदर से निकालना होगा हर एक इंसान को, चाहे वो पेरेंट्स हैं चाहे वो बच्चे हैं। क्योंकि अगर पेरेंट्स ने ये नहीं छोड़ा कि लोग क्या कहेंगे कि हमारा बच्चा इतने मार्क्स ला रहा है, नहीं हो पाएगा। बच्चों पे प्रेशर मत दो। और दूसरा कि कंपेयर करना छोड़ दो। हर बच्चा अपने आप में बेहद खूबसूरत है, बेहद प्यारा है और अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से हर बच्चा बहुत अच्छा करता है। उसको मौका दे के दीजिए, उसको देखिए कि उसको एक बार मौका दीजिए तो सही कि वो क्या करके जाता है। क्योंकि हर एक बच्चे की इंटरेस्ट लेवल अलग होता है, सबका अपना अपना इंटरेस्ट लेवल होता है। कोई किसी भी लेवल पे काम, हर एक ही लेवल पे हर बच्चा काम नहीं कर सकता। मेरा अपना इंटरेस्ट है, आपका अपना होगा, तो सबका अपना इंटरेस्ट लेवल होता है। तो आप सबको अब ये बीमारी को अपने अंदर से निकालना होगा। लोग क्या कहेंगे। मैं अगर सिंपल फटे हुए कपड़ों में भी निकलती हूँ ना, तो मैं अपने आप को राजकुमारी समझती हूँ, क्योंकि मैं राजा की बेटी हूँ। वो राजा जो दुनिया चला रहा है, मेरे को परवाह ही नहीं है लोग क्या कहेंगे। ये बीमारी मैंने पाली ही नहीं, इस बीमारी से मैं बहुत दूर हूँ। तो इस बीमारी को हर एक बच्चा अपने अंदर से बाहर निकालेगा। जब तक वो नहीं निकालेगा वो सक्सेस नहीं हो पाएगा। उसके आगे हर एक चीज़ में रुकावट आती ही रहेंगी, क्योंकि वो उसके दिमाग में सिर्फ यही चलता रहेगा कि अब इस समय लोग क्या कहेंगे। कुछ नहीं कहेंगे, गंदा कहेंगे। तो लोगों का छोड़ दो, सोचना छोड़ दो कि लोग क्या कहेंगे। कोई नहीं अच्छा बोलने वाला, 90% लोग गंदा ही बोलेंगे। तो अच्छा अगर सुनना है तो उससे सुनिए, वो आपको आपकी अच्छाइयों का फल अपने आप देगा। अच्छाइयाँ वो आपको आपकी गुण आपके बढ़ाकर वो अपने आप देगा। जब जब आप उसका नाम जपोगे आपके गुण बढ़ते जाएंगे और वो आपको यश देता जाएगा। इस बीमारी पे सब ने काम करना है, श्योर। तब तक वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।